जय श्री राम दोस्तों। आज की हमारी कहानी है मुंबई से फिज़ा की। फिज़ा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो वो हमसे बताते समय भी रोने लगी थी। जो हमने रिकॉर्डिंग में सुना वो अगर आप सुन लेंगे तो आपकी भी रूह काँप जाएगी। क्योंकि आज जो रियल इंसिडेंट हम आपके साथ में लेकर आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, हॉरर और मिस्टीरियस होने वाला है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए इस मेल पर आप मुझे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तो अब ये स्टोरी शुरू होती है। फिज़ा जो कि 23 साल की लड़की है और वो मुंबई में रहती है। मुंबई में वो उसके मम्मी-पापा के साथ रहती है, जहाँ पर उसका बहुत ही बड़ा घर होता है। यानी कि उसका जो घर होता है उसमें 2 कमरे एक्स्ट्रा खाली होते हैं। और जो फिज़ा थी, वो अभी लॉ स्टूडेंट थी, यानी कि वो वकालत की पढ़ाई कर रही थी वहीं मुंबई के किसी कॉलेज से। और वहीं पर उसके साथ में एक उसका क्लासमेट भी होता है अर्जुन, जो कि मुंबई के आस-पास किसी गाँव इलाके से बिलॉन्ग करता था। और मुंबई से उसका रोज़ आना-जाना नहीं हो सकता था, इसलिए अर्जुन ने फिज़ा को कहा कि आपके यहाँ पर एक रूम खाली है, तो क्या मैं वहाँ पर रह सकता हूँ किराए से? तो फिज़ा ने बिल्कुल हाँ कर दी, क्योंकि उसके पापा ने उसको थोड़े दिन पहले ही कहा था कि हमारे जो रूम खाली पड़े हैं उसके लिए किसी किराएदार को देख लेना, क्योंकि हमें अब ये रूम रेंट पर चढ़ाने हैं, जिससे हमें एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स हो सके। तो फिज़ा ने बिल्कुल ऐसा ही किया, अर्जुन को हाँ कर दी और अर्जुन अगले ही दिन वहाँ पर शिफ्ट हो गया। अर्जुन और फिज़ा दोनों एक ही कॉलेज में थे, इसलिए दोनों वो साथ में ही कॉलेज जाते थे और कॉलेज भी वापस साथ में ही आते थे। तो जो फिज़ा के पापा थे उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि जो अर्जुन था वो एकदम शांत स्वभाव का लड़का था और उसके साथ आना-जाना फिज़ा के लिए बिल्कुल सेफ था। इसलिए फिज़ा के पापा को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी फिज़ा के बारे में। फिज़ा और अर्जुन की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी कि ये जहाँ पर भी जाते थे साथ में जाते थे। और ये बॉन्डिंग कब प्यार में बदल गई इनको भी पता नहीं चला। जब फिज़ा अर्जुन से प्यार करने लगी तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को प्रपोज कर दिया और ये दोनों रिलेशन में आ गए। लेकिन इस बात का अभी तक इसके पापा को बिल्कुल भी पता नहीं था। फिज़ा और अर्जुन का रिलेशन लगभग 2 सालों तक चला और इसके बाद एक ऐसा यहाँ पर मोड़ आया जिसने सारी ज़िंदगी फिज़ा की बर्बाद कर दी, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आप लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एक दिन की बात है जब अर्जुन को उसके गाँव से फ़ोन आता है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि जो उसके चाचा थे उन्होंने उसको कुछ ज़मीन की लड़ाई में उनकी लड़ाई हो गई और उसके कारण उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आ चुका था। अर्जुन ये बात सुनकर बिल्कुल अंदर से टूट गया, क्योंकि उसके पीछे वहाँ पर काम करने वाला कोई भी नहीं था। उसको जो पढ़ाने वाला था वो भी उसके पापा थे और उसके लिए सारा कुछ करने वाले उसके पापा ही थे। उसके पापा के अलावा उसके ज़िंदगी में और कोई भी नहीं था उसका सहारा। तो अर्जुन मानो बिल्कुल अकेला सा पड़ गया और बिल्कुल डिप्रेस हो गया। इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि अचानक अर्जुन के कमरे से आवाज़ आती है किसी चीज़ के गिरने की। और जब फिज़ा और फिज़ा के पापा सब अर्जुन के कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन ने अंदर से कमरे को लॉक कर रखा है और जो भी उसको पूछ रहे हैं तो कोई भी जवाब अंदर से नहीं आ रहा है और वो दरवाजे को बजाए जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तब फिज़ा के पापा ने सोचा कि शायद ये कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसके लिए उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और जब अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर सीन पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। वहाँ पर जो स्टूल था वो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था और अर्जुन ऊपर पंखे पर लटका हुआ था। इसका जो कारण था वो अभी तक किसी को पता तो नहीं चला था, लेकिन वो अर्जुन ही जानता था कि वो किसके कारण हुआ था। और ये सब बात अर्जुन ने फिज़ा को एक रात पहले ही बता दी थी कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका हूँ और अब मैं कॉलेज नहीं आऊँगा आज से 2-3 दिन के लिए। फिज़ा को अंदर ही अंदर ये बात पता चल चुकी थी कि जो अर्जुन मरा है वो किसके लिए मरा है। लेकिन यहाँ से तो कहानी की शुरुआत होती है। अब फिज़ा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा साया आने वाला था अर्जुन का, क्योंकि जो अर्जुन था वो फिज़ा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और फिज़ा भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन इस मौत ने सारा खेल बदल दिया था। इसके बाद फिज़ा भी डिप्रेशन में जाने लगी। अर्जुन को वो रात दिन याद करती थी और रोए जाती थी, क्योंकि अर्जुन उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। उसकी स्टडी में भी वो हेल्प करवाता था और उससे एक अच्छी बॉन्डिंग भी इनकी बन चुकी थी, जिसके कारण फिज़ा उसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। और इन सब चीज़ों से फिज़ा बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसको एक दिन अचानक अपने कमरे में कुछ महसूस होता है, जैसे कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी और है। और उसको ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई ना कोई ज़रूर है। उसको होने का एहसास हो रहा था। एक दिन की बात है जब फिज़ा अपनी छत के ऊपर टहल रही थी, तब उसको अचानक जो अपने पास वाला कमरा था उसकी छत के ऊपर अर्जुन बैठा हुआ नजर आता है।
और फिज़ा इसको देखकर बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि उसने इससे ज़्यादा डरावना मंज़र पहले कभी भी नहीं देखा था। क्योंकि जो अर्जुन था उसकी आँखें बाहर निकली हुई थी और उसने अपना गला अपने हाथों से दबा रखा था। और ऐसा सब कुछ देखकर फिज़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है और दौड़कर नीचे जाती है और अपने पापा को बुलाकर लेकर आती है। और अपने पापा को जैसे ही उसने कहा कि यहाँ पर मैंने अर्जुन को देखा था, और जैसे ही उसने उस छत की ओर इशारा करा, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस वो कुर्सी खाली पड़ी हुई थी और वहाँ पर और कोई भी नहीं था फिज़ा और फिज़ा के पापा के अलावा। तो फिज़ा के पापा ने कहा कि अभी उनको गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा, ये तेरा वहम होगा। ज़्यादा इसके बारे में सोच मत, वरना तू डिप्रेस हो सकती है और इससे तेरी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फिज़ा ने इस बात को सीरियसली लिया कि हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, तो उसने ज़्यादा इस बात को सीरियस नहीं लिया और वो नीचे चली गई। लेकिन जब वो कमरे में सोने के लिए गई, तो वहाँ पर भी उसको अर्जुन नज़र आया और सेम वही कंडीशन में नज़र आया जैसा उसको ऊपर छत के ऊपर नज़र आया था। फिज़ा बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए उसने कहा कि आज मैं अपने पापा के कमरे में ही सो जाऊंगी, और फिज़ा अपने पापा के कमरे में ही जाकर के सो गई। जब सुबह वो कॉलेज गई, तो वहाँ पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगा क्योंकि जो अर्जुन था वो उसके साथ नहीं था और फिज़ा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तो ना तो उसका पढ़ाई में मन लग रहा था और ना ही घर के किसी और कामों में। एक दिन की बात है जब फिज़ा अपने छत के ऊपर टहल रही थी और फिज़ा को नीचे से किसी ने आवाज़ दी कि फिज़ा, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ, चलो। और जैसे ही फिज़ा ने बालकनी से नीचे झांक कर देखा, तो वहाँ पर अर्जुन खड़ा था और वो उसको नीचे बुला रहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम फटाफट से नीचे आ जाओ। और फिज़ा इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और जैसे ही वो नीचे पहुंची, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जैसे ही उसने ऊपर बालकनी की तरफ मुंह किया, तो अर्जुन उस बालकनी में खड़ा था जहाँ पर थोड़ी देर पहले फिज़ा खड़ी थी। और ये सब बात देखकर फिज़ा को बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो अपने पापा को फिर से इस बात की शिकायत करती है कि पापा, मुझे आए दिन अर्जुन नज़र आता रहता है और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मुझे अपने साथ ले जाने की बातें करता है और मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो रहा है, कहीं मैं कुछ गलत कदम ना उठा बैठूं। लेकिन उसके पापा ने उसको समझाया है कि बेटा ऐसा नहीं है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे भ्रम हो रहा होगा या फिर कुछ डिप्रेस चल रही है, इसकी वजह से तुझे ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तू अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, तू और किसी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दे। ये बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी क्योंकि हद तो तब हो गई जब फिज़ा के ऊपर ये सब चीज़ें हावी होना चालू हो गई। जब फिज़ा एक दिन किचन में उसकी मम्मी के साथ काम कर रही थी, तब फिज़ा को न जाने क्या होता है और वो चाकू लेती है और अपने हाथ को काटने लग जाती है और वहाँ से 2-3 ब्लड की बूंदें भी निकल जाती है। तभी फिज़ा की मम्मी अचानक उसको देख लेती है और उसके हाथ से चाकू छुड़ा लेती है और फिज़ा जब होश में आती है तब उसको पता चलता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ। और फिज़ा की मम्मी ने जब उससे पूछा कि ये क्या कर रही है, तब फिज़ा ने कहा कि मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ, मुझे बस एक बार किसी तांत्रिक को दिखवा दो या फिर किसी मौलवी से मेरी बात करवा दो। मुझे अर्जुन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, रात दिन मेरे सपने में आता है और मुझे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है और वो बोलता है कि मैं अपने साथ तुझे लेकर ही जाऊंगा। फिज़ा के मम्मी और फिज़ा के पापा ने अब इस बात को सीरियसली लिया और एक मौलवी को वो बुलाकर लेकर आए। और उन्होंने जब मौलवी ने आकर फिज़ा की हालत ये देखी, तब मौलवी ने कहा कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो, ये लड़की अगर अगले 2 दिन में ठीक नहीं हुई तो जो अर्जुन की आत्मा है ये उसे अपने साथ में लेकर चली जाएगी, क्योंकि जो अर्जुन था वो उस फिज़ा से बहुत ज़्यादा लगाव अटैच हो चुका था और फिज़ा भी अर्जुन से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी, इसके लिए वो इसके ऊपर इतना हावी हो रहा है। और मौलवी ने कहा कि एक दिन बाद यानी कि कल मैं अपने साथ एक और आदमी को लेकर आऊँगा और यहाँ पर पूरी क्रिया करूँगा जिससे कि जो फिज़ा है वो पूरी तरीके से इस आत्मा से मुक्त हो जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन मौलवी जी और मौलवी जी के साथ एक और उनका साथी आया और उन्होंने घर में आते ही क्रिया करना चालू कर दी। वो अपने साथ एक पवित्र पानी लेकर आए थे जिसको उन्होंने फिज़ा के ऊपर छिड़का और फिज़ा वहाँ पर बेहोश हो गई। और जब फिज़ा उठी तब वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, अपने सिर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी और एक ही बात रिपीटेड में बोलने लगी कि मुझे इसको अपने साथ में लेकर जाना है, मैं किसी भी हालत में इसको अपने साथ में लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा और मौलवी तू भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इतना सब कुछ उस अर्जुन ने मौलवी को चैलेंज दे दिया था। तभी मौलवी ने एक धागा लिया और फिज़ा के हाथ पर बांध दिया और जो पानी आया था उन्होंने फिर से फिज़ा के ऊपर छिड़का और फिर से फिज़ा बेहोश हो गई। और फिर मौलवी ने अपना काम चालू किया। मौलवी ने एक हांडी ली और उसके अंदर कुछ राख डाली और कुछ ऐसी ही पूजा की सामग्री डाली और उसके बाद जो वो पानी फिज़ा के ऊपर छिड़का था वो पानी भी उस हांडी के अंदर उन्होंने डाला और
उस फिज़ा के ऊपर उन्होंने उस हांडी को 7 से 8 बार गोले बनाकर उसको घुमाया और उसके बाद उस हांडी के ऊपर एक कपड़ा बांधकर फिज़ा के पापा को दे दिया और उनसे कहा कि इस हांडी को ऐसी जगह दफनाकर आ जाना जहाँ पर कोई इंसान आता जाता न हो। तो फिज़ा के पापा ने ठीक ऐसा ही किया। फिज़ा के पापा रात को 12 बजे ठीक कब्रिस्तान पहुँचे और उन्होंने कब्रिस्तान के साइड में एक कोना था, वहाँ पर उन्होंने एक गड्ढा किया और उस गड्ढे में उन्होंने उस हांडी को दफना दिया। और मौलाना ने उनको साफ चेतावनी दे दी थी कि जब भी तुम हांडी लेकर के जाओगे तब तुमको पीछे से अजीबोगरीब आवाज़ें आएंगी, तुम्हारी फिज़ा की भी रोने की आवाज़ें आएंगी और बहुत सारे तुम्हारे रिश्तेदारों की भी आवाज़ें आएंगी, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी तुम्हें सुनाई दे सकती है। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना और इस हांडी को अपनी सही जगह पर दफना कर आ जाना। और जब तुम वहाँ से निकलो तब अपने साथ में कुछ भी लेकर के मत आना, यानी कि जो तुम लेकर के जा रहे हो सभी चीज़ें वहाँ पर छोड़ करके आना है तुमको, अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं आना है। और मौलवी जी ने उनको एक पीतल का चक्कू भी दिया था और उनसे कहा था कि जहाँ पर ये तुम हांडी गाड़ोगे वहीं पर इस पीतल के चक्कू को भी गाड़ करके आ जाना। और जैसे ही उन्होंने ये सब काम किया और वहाँ से जाने लगे तब फिज़ा के पापा को पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। मौलाना ने ऐसा कहा था कि कोई भी आवाज़ आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। तो फिज़ा के पापा ने ठीक ऐसा ही किया, उन्होंने बिल्कुल भी पीछे मुड़ कर के नहीं देखा और वो अपने घर आ गए। और जब वो अपने घर आए तब फिज़ा बिल्कुल बेहोश पड़ी थी और उसको कोई होश नहीं था कि अभी यहाँ सब क्या हुआ है। और फिर मौलवी ने फिज़ा को एक तावीज़ बना करके दिया और उसके पापा को कहा कि इस तावीज़ को इससे कभी भी जुदा मत करना, यानी कि ये तावीज़ जो है इसके शरीर से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये तावीज़ उसके शरीर से अलग हो गया उस दिन उस अर्जुन की आत्मा वहाँ से आज़ाद हो जाएगी और वो तुम्हें अपने साथ में लेकर के जा सकती है। आज 2 साल हो चुके हैं लेकिन फिज़ा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। ये थी आज की स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू।